ई का वजन सुको यो मन कर दियो। नया चैप्टर लिखो। हर घर पापा हो ना जना भी है कर बगोर मम्मी के साथ मिल रहे हो। मत कर बगोर। बल एवं गति। बल एवं एवं गति। नया चैप्टर लिखो बल एवं गति। हाँ फोर्स एंड मोशन। बल एवं गति डाल दिए चैप्टर। हाँ नया चैप्टर है बल एवं गति। इसमें सबसे पहले लिख दो बल। बल एवं गति इसमें सबसे पहले लिख दो बल। अरे सुनो बल एवं गति में सबसे पहला बिंदु लिख दो बल। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में। देखो भाई जो बल होता है ना इसकी सबसे पहले तो छठी क्लास के हिसाब से परिभाषा देख लेते हैं। छोटी परिभाषा, परिभाषा नंबर 1। फिर दूसरी बड़ी परिभाषा देखें। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये तो छठी क्लास की परिभाषा हो गई। यानी कि किसी वस्तु को धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? बल। धक्का देने को पुश बोलते हैं कि पुल? पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। पुश और इसका मतलब होता है पुल। कई कई ऑफिस वगैरह होते हैं ना उनके अंदर सीधा बैठ रहे सारा, लेकिन नहीं फिर नेगेटिव एनर्जी आ जाती। तुम सीधे बैठो, सीधे बैठो भाई। सुनो जैसे कई शीशा वैसा होते हैं ना उन पे लिखा रहता है गेट अंदर की ओर खोले बाहर की ओर खोले, फिर भी है जो कई है जरका दीच फिर वो टूट जाए कांच का गेट। जरका दीच समझ गया ना? टूट जाए उस पे लिख भी देंगे बाहर की ओर। लिख बस कोई मानी को ना, या कई बार कई दीवारा मड़ा लिख दी यहाँ पेशाब करना मना है, ऊंडे धारीदार देगा, ऊंडे ज्यादा मूतीगा। देख बगोर का देख यहाँ पेशाब करना मना है, ऊंडे सबसे ज्यादा ऊंडे की जो दीवार है ना उन्हें यूरिक एसिड शू है जो अब मतलब दीवार की प्लस्तर जड़ वाल मानेगा को ना। ऊंडे कई बार कई है लिख दी, कई बार कई है लिख दी। देखो कुत्ता पेशाब कर रहा तो कोई फर्क होने लिख दिया होगा अपने मुंडे ही करेंगे ज्यादा काम। कोई लिखने से नहीं मानता। तंबाकू की जर्दे की जो पुड़ी आती है ना, तंबाकू के जो जर्दे की जो पुड़ियां आती है उन पर ऐसे लिखा रहता है कैंसर होता है, लेकिन कोई नहीं मानता, उसको खाते ही रहते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, किसी वस्तु को या तो धक्का दो या खींचो। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल। इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा इससे आती है फिजिक्स के हिसाब से। किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उस वस्तु का त्वरण a हो, दोनों का गुणनफल उतना हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जैसे देखो जैसे मान लो कि ये 5 ग्राम का पेन है, 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम का है तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो किलो बन जाए। पहले डायरेक्ट मोटा उदाहरण बता देता हूं। मान लो ये 5 किलो का है, 5 किलो का है। अब मैं इसको यहां से लिखने में इसमें वेग में परिवर्तन कर दिया मैंने 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको यहां से यहां तक इस पेन से लिखाऊं ना तो मैंने कितना बल लगा दिया? 10 न्यूटन लगाया है। कितना बल लगाया है? 10 न्यूटन। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का जो गुणनफल होता है वो उसका क्या कहलाता है? बल कहलाता है।
और देसी भाषा में बात करें तो उसका किसी वस्तु का धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? बल। किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं ना तो उसकी स्थिति और आकार बदल जाता है। उसकी स्थिति और आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे अपन आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने के बाद में अपन उसमें ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें उसका आकार बदल जाएगा। फिर अपन उसके छोटे छोटे वो गोले बनाएंगे तो उनको गोल करेंगे तो भी अपन बल लगा रहे हैं तो आकार बदल जाएगा। किसी के जब अरे कौन कर रहे हैं ऐसे बार बार, अगर किसी के अपन झापट मारेंगे तो भी उसके गाल का कुछ समय के लिए आकार बदल जाता है। कुछ समय के लिए उसका आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो किसी बॉल के अपन चोट मारते हैं तो बॉल पर अपन ने चोट मारी तो उसकी गति भी बदल जाएगी और उसकी दिशा भी बदल जाएगी। यूं सामने से आ रही थी, चोट मारी अपन ने, उसकी गति बदल गई। अगर वो बॉल बिल्कुल ठोस थी तो उसका आकार नहीं बदला लेकिन स्थिति बदल गई, पहले वो यहां पर थी अब यूं गई। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर स्थिति बदल सकती है, आकार बदल सकता है, उसकी गति बदल सकती है। किसी वस्तु को धक्का देंगे या खींचेंगे तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और अगली परिभाषा क्या है इसकी फिजिक्स के हिसाब से? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो लिखो बल की परिभाषा, तीनों ही लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा नंबर 1, लिखो लिखो किसी वस्तु को धक्का किसी वस्तु को धक्का, कोष्टक में लिखना पुश। किसी वस्तु को धक्का, कोष्टक में लिखना पुश, कोष्टक बंद, धक्का देना। किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना। किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना। खींचना के कोष्टक में लिख लो पुल। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। ये तो हो गई परिभाषा नंबर 1। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। दूसरी परिभाषा लिखो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। दूसरी परिभाषा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उस वस्तु का त्वरण कोष्टक में a है। बोर्ड पे देख लो, उस वस्तु का त्वरण कोष्टक में a है तो इन दोनों का गुणनफल ही वस्तु पर आरोपित बल होता है। इन दोनों का गुणनफल ही वस्तु पर आरोपित बल होता है। इन दोनों का गुणनफल ही वस्तु पर आरोपित बल होता है। आरोपित का मतलब होता है लगने वाला। आरोपित का मतलब क्या होता है? लगने वाला। भाई तू मेरे पर आरोप क्यों लगा रहा है, मैं तेरे लड्डू नहीं खाया। आरोप का मतलब है लगना, लगने वाला। लिख दिए। अर्थार्थ लिख दो F बराबर ma और डिब्बे में बंद कर दो। अर्थार्थ F बराबर ma, बोर्ड पे ये लिख रहा है जो लिख दो। अर्थात F बराबर ma और डिब्बे में बंद कर दो। अर्थात F बराबर ma। फिर यहां लिख दो बगल में, यहां F बराबर वस्तु पर आरोपित बल। F बराबर वस्तु पर आरोपित बल
एम वस्तु का द्रव्यमान, एम वस्तु का द्रव्यमान, ए वस्तु का त्वरण, ए वस्तु का त्वरण, एफ वस्तु पर आरोपित बल, एम वस्तु का द्रव्यमान और ए वस्तु का त्वरण। एफ और ए के बीच में, एफ और ए के ऊपर ये तीर का निशान बताता है कि ये दोनों सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि है। एम के ऊपर तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब एम अदिश राशि है। एम क्या है? द्रव्यमान है, किसी वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान। तो ये सबने लिख दिया। इसके बाद में देखो, ये जो भाई अपने पास में बल है ना, इस बल की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी? तो सुनो, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, आपने कहानी सुनी होगी, सेब का पेड़ था, एप्पल का। तो उस पेड़ के नीचे बैठा तो वो सेब टूट करके नीचे गिरा। तो इस न्यूटन ने सोचा कि यार ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और नीचे गिरा तो क्यों गिरा, और अगर नीचे कोई ना कोई चीज ऐसी है कि जो इसको अपनी ओर खींच रही है। नीचे ये सेब टूट करके ऊपर से पेड़ से टूट के नीचे गिरा, तो ये नीचे गिरा तब धीरे धीरे क्यों नहीं गिरा, धड़ाम से क्यों गिरा। इन सब बातों का उत्तर खोजा और न्यूटन ने सोचा कि इस धरती में कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। खुद भी ऐसे उछल करके देखा तो खुद उछला तो हवा में नहीं रहा, तुरंत फिर वापस गिर गया। ऐसा क्यों? यानी कि पृथ्वी पर किसी भी चीज को अपन ऊपर की ओर करें तो अपनी जो भी वस्तु उसको पृथ्वी वापस ही खींच लेती है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, जैसे थानों की सीमा होती है, जिले की सीमा होती है, ऐसे सब चीजों की क्या होती है? सीमा। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जहां तक वस्तु को वापस खींच सकती है, इसकी सीमा होती है। वो सीमा तोड़ने के लिए किसी वस्तु को अपन इतने वेग से फेंके, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वो सीमा पार हो जाती है, वस्तु वापस नहीं आती है। उस वेग को कहते हैं प्लाइन वेग। क्या कहते हैं? प्लाइन वेग। जैसे इस पेन को अपन ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगा, गेंद को फेंकेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन अपने पास में जैसे रॉकेट, मिसाइल, ये अगर अंतरिक्ष में भेजनी है रॉकेट, तो उसका वेग कितना रखना पड़ता है? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जानी चाहिए। यानी कि यहाँ से त्रिवेणी जितनी दूर, अब इस ऊंचाई को ऐसे खड़ी करो, इतनी दूर 1 सेकंड में जानी चाहिए। तो उसकी वो ग्रेविटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी, तो पृथ्वी उसको वापस खींचने का बल नहीं लगाएगी। लेकिन उसका वेग कितना रखना पड़ेगा? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। अब अपन किसी चीज को फेंकते हैं तो कई कई लोग होते हैं जो बॉल को ऊपर फेंकते हैं, थोड़ी दूर जाती है, कईयों में ज्यादा ताकत होती है, वो और भी तेज फेंकते हैं। लेकिन मनुष्य इतनी तेज खुद नहीं फेंक सकता कि 1 सेकंड में बॉल 11.2 किलोमीटर चली जाए। तो न्यूटन ने इस सबसे पहले बल की खोज की, और सबसे पहला खोजा गया बल था गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल था? गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद में बल दुनिया भर के आ गए, बहुत सारे बल होते हैं, जैसे पेशीय बल। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरी पेशियों से बल लगा रहा हूं। बैलगाड़ी खींच रहा है तो अपनी मांसपेशियों से बल लगा रहा है। कोई वस्तु चल रही है तो वस्तु और सड़क के बीच में घर्षण बल लग रहा है। अभी केंद्रीय बल, जैसे अभी प्रश्न दिया था, कुएं के अंदर कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं तो गिरते नहीं है, अभी केंद्रीय बल, आगे समझाऊंगा। अब केंद्रीय बल, सहसंजक बल, आसंजक बल, चुंबकीय बल। चुंबक भी बल लगाती है आपस के अंदर, दो चुंबकों को पास लाते हैं, चिपक जाती है। बहुत सारे बल होते हैं। सहसंजक बल। तो सबसे पहले अपन बल की बात करें तो सबसे पहले कौन सा बल खोजा गया? गुरुत्वाकर्षण बल। और किसने खोजा था? न्यूटन ने। तो यहां पर लिखो, बल का खोजकर्ता। बल का खोजकर्ता कौन है भाई? सर, पूरा नाम तो इसका क्या है? सर आइजक न्यूटन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? न्यूटन। ये बल का खोज करता है। दूसरी बात, अब सुनना भाई, लिखना मत।
बल का SI मात्रक। देखो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी कि न्यूटन को सम्मान देने के लिए बल का SI मात्रक क्या रख दिया? न्यूटन। अब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक न्यूटन का नाम रहेगा। इसने बल के बारे में बताया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? न्यूटन रख दिया। तो बल का ये क्या है? SI मात्रक। अब SI बल, बल के देखो ये मात्रक देखते जाना। SI MKS का ही रूप होती है। SI किसका रूप होती है? MKS। इस डैश डैश का मतलब समझ रहे हो? मतलब बल का MKS में मात्रक क्या होता है। तो देखो मात्रक अब बनाएंगे, रटेंगे नहीं। आपको मैंने बताया था F बराबर ma सूत्र होता है। तो जो m होता है ना, m द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक मैंने आपको पढ़ा रखा है किलोग्राम, kg मतलब किलोग्राम, और त्वरण का बता रखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का क्या हो गया अपने पास में? SI मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक हो गया भाई? यानी कि MKS मात्रक है, जो SI और MKS समान चलते हैं। ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, ये जो अपने पास में बल है ना, बल, बल का CGS मात्रक। कौन सा मात्रक? CGS। CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है भाई? डाइन। और ये तो CGS में पहला हो गया। ये लिखना है जो अपने को याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ कोई चुटकुले कहानी शायरी नहीं है, ये पढ़ने की चीज है, याद करनी पड़ेगी। CGS मात्र क्या है? डाइन। और CGS में दूसरा दूसरा CGS इसका कैसे बनेगा? देखो, किलो की जगह तो आता है ग्राम CGS में, जी का मतलब ग्राम होता है। मीटर की जगह आता है सेंटीमीटर। और आपको मैंने पढ़ाया था, समय सबको बदल देता है, लेकिन समय को कोई नहीं बदल सकता। तो ये CGS मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक हो गया? CGS। किसके मात्रक पढ़ रहे हैं भाई? ये बल के मात्रक है। अलग अलग कोई सी भी पद्धति में परीक्षा में आ सकता है। अगली बात है अपने पास में बल, बल का FPS पद्धति में मात्रक। ब्रिटिश फूफा जी बताया था ना, यानी कि ब्रिटेन की पद्धति है FPS। तो FPS पद्धति में इसका मात्रक होता है पाउंडल। क्या होता है? पाउंडल। ये तो हो गया पहला। और FPS में दूसरा देखो, ग्राम की जगह तो आ जाएगा पाउंड, और सेंटीमीटर की जगह F यानी फुट, फिट लिखते हैं इसको ऐसे, फिट। और सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका सेकंड का बदलता नहीं है, ये सेकंड वाला कभी भी बदलता नहीं है, नो चेंज है। तो देखो तीन तरीके से अपन को बात ध्यान रखनी है, बोर्ड पे ध्यान दो। बल का खोज करता तो कौन है? न्यूटन। SI मात्रक न्यूटन, और MKS किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सभी बोलो क्या नाम है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। M की जगह तो किलो, और त्वरण का मात्रक पहले पढ़ाया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उससे बना दिया CGS। ये तो तीनों तो वैज्ञानिकों के नाम है। ये तो किनके नाम है? वैज्ञानिकों के नाम है। और ये नीचे अपन ने लिखे हैं जो उसके हिसाब से बनाया। किलो की जगह तो इसमें G का मतलब होता है ग्राम, और यहाँ K का मतलब क्या होता है? किलो। ये ग्राम वाली है, और ये पाउंड वाली पद्धति है, तो ये ग्राम लिख दिए। और यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ सब में S है ना, S नो चेंज है, S नहीं बदल रहा है ना। यहाँ लिख देंगे पाउंड गुणा फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अलग अलग पद्धतियों में ध्यान रखना। याद हो गए सबके? बताओ, देखे दिख रहा है बोर्ड पर? अंतः मन की आंखों से, अंतः मन की आंखों से दिख रहा होगा ना, अगर आपने देखा होगा तो। बल का खोज करता न्यूटन। बल का SI मात्रक MKS किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। CGS में डाइन। दूसरा ग्राम गुणा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बस। तीसरी FPS पाउंडल। फिर इसके बाद में पाउंड गुणा फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चेप लो आराम से, अब लिख लो ऐसे कैसे। डब्बा में बंद कर दीजिए, नहीं बिखर जाएंगे। हाँ, डब्बा में बंद कर दीजिए।
अरे राम। लिख दिए सबने? सबने लिख दिया क्या बाबू? हैं? लिख दिया सबने? आगे चलें? देखो, अब अपन बात करेंगे एक न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, कितने डाइन के बराबर होता है। देखो, नोट, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन। देखो, ये चीज मैं ऐसे बता रहा हूं, बोर्ड पे देखना। जैसे मैं ऐसे लिख दिया 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 ग्राम होता है। देखो भाई, यानी कि इस साइड की चीज बड़ी है और इस साइड की चीज क्या है? छोटी। यानी कि 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो इसको मैं अगर इकट्ठा करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 ग्राम। जैसे देखो, 1 मीटर बराबर मैं ऐसे लिख दिया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 की घात 2। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3। तो वैसे ही ऐसे कह रहा है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन। डाइन का मतलब चुड़ैल भी होता है।
तो यहाँ ध्यान रखजो कि न्यूटन के गेल 5 चुड़ैल लागी, 5 डाइन लागी। न्यूटन के गेल का 1 चुड़ैल लागी, 5 डाइन। जिया कई कई जिया छोरा को ब्याह हो जाए और वहां के गेल कोई चुड़ैल लाग जाए, वह भी घर ने खाई जाए। मतलब वह कमार लिया हो जो तो चुड़ैल आन दिया वह चुड़ैल कदे के मंगाऊं घर वाली चुड़ैल छे जो टाबर छी जो यहीं बैठे रही बेचारा। फिर आया का पतीन छे जो ट्रॉली में बैठा पाकिस्तान भेज देना चाहे। तो 1 न्यूटन बराबर होना चाहिए 10 की पावर 5 डाइन। ये तो कौन सा पक्ष है? LHS। और ये कौन सा पक्ष है? RHS। इसको सिद्ध कर सकते हो? सिद्ध कर सकते हो क्या? कैसे आया? मैंने आपको बताया था एक दिन, देखो इसको सिद्ध करेंगे। LHS से सिद्ध कर रहे हैं, LHS से। LHS में क्या है? 1 न्यूटन। तो मैं 1 न्यूटन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 किलो गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना? देखो 1 न्यूटन को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि ये दोनों चीज आपस में क्या होती है? बराबर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों चीज आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो अपने पास में कहने का मतलब ये है, आज जाके आप आपके पापा को बोलो, या एक तो कोई 2 भाई है, एक तो बोले कि भाई पापा जी रोटी खा लो, और एक आया कह दे और मेरी मम्मी के हस्बैंड जी रोटी खा लो। अब दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन वैसे का जगह दूसरों बोलो जी के मायने जूत पड़ जाए। मम्मी तो ते आया कह दे और पापा की भी नहीं, तो मम्मी तो फिर भी ज्यादा कुल लगाओगी, और पापा ने कह दे और मेरी मम्मी का बीन लीत्रो काट ज्ञान पीट है। मतलब जो पापा जी, अब बोलने का ही तो तरीका है, मतलब ये बोलने का क्या है? तरीका है। जैसे कोई तो कैसे बोले कि भाई राजस्थान की राजधानी में जा रहा हूं, कोई यहाँ बोले कि गुलाबी नगरी में जा रहे हूँ, कोई यहाँ बोले कि जयपुर जा रहे हूँ, कोई यहाँ बोले जयपुर जा रहे हो। जयपुर नहीं, जयपुर। तो कई कई एक्सीडेंट हो जाए ना, के तो जयपुर जाए के ऊपर जाए, ये तो जयपुर के ऊपर। अब इसको चेंज करते हैं, तो देखो 1 किलो है ना, 1 किलो को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर, 1 किलो को कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने क्या चेंज कर दिया, किलो की जगह तो ये लिख दिया, ये चौकी चाकी लगा देना इस साइड में, चौकी चौकी ऐसे, और इस 1 मीटर की जगह 10 की पावर 2 ये सेम ऐसे कैसे लिख दिया। अब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है, तो 10 की पावर कितना हो गया? 5, और कोष्टक में क्या जाएगा? ग्राम गुणा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो इस चीज को है ना, इस वाली चीज को, इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। देखो इस साइड में भी बताया था, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? डाइन। इसको भी क्या बोलते हैं? न्यूटन। और इसको क्या बोलते हैं? पाउंडल। तो देखो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो गया, यानी कि ये बात क्या हो गई भाई? सिद्ध हो गई। हैंस प्रूव्ड, यानी कि इतनी सिद्धम। आपको ये सिद्ध करना बताया है, याद रहे तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान रखना 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब उतार लो इसको। ऐसे कैसे उतार लो इसको? हाँ उतारना है, उतार लो।
उतार लिए सबने? थोड़ा जल्दी उतारा करो, फास्ट लिखने की आदत डालो, फास्ट लिखने की आदत डालो भाई। ज्यादा देखो, आप बोर्ड पर देख रहे हो कोई हिंदी का शब्द तो बहुत कम लिख रहा हूंगा, तो ए छोटा छोटा शब्द छान तुरंत उतार लो। हिंदी का तो बच्चे एक डाइन डाइन लिख रहे हो जो, और कुछ नोट लिख रहे हो। बल्कि भी मां लिख लिया सबने? बल्कि भी मां आपको पढ़ा रखा है, और लिख देता हूं मैं दोबारा से। बीमा होती है कि किसी राशि के अंदर कौन कौन सी राशियां कितनी कितनी है, उनको घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? बीमा। तो जैसे बल में दो राशि हैं, एक तो आता है द्रव्यमान और एक क्या आता है? त्वरण। तो इसमें द्रव्यमान तो कितना है? एक, और त्वरण कितना है, उनके बारे में लिखने को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। लिख दिए सब? कई कई बहुत ही धीरे लिखी, थोड़ा फास्ट लिखा करो। देखो ऐसे लिखो, बल की बीमा। अरे जल्दी लिखबो करो, कुंड रहे को अभी करया ना जना मुंदे आई यार, और करते हैं दोबारा से, थोड़ा जल्दी लिखबो करो बाबू। बल की बीमा देखो, अरे बीमा बनती है हमेशा सूत्र से। किससे बनती है? सूत्र से। देखो सूत्र आएगा तो बीमा आएगी। ये द्रव्यमान है, इसकी बीमा तो होती है M1। त्वरण की बताया था L1T-2 बताया था, तो इसको लिख देंगे M1 L1T-2। ये पहले पढ़ाया था, आप लिख लो अब ये बीमा, बल की बीमा लिख लो M1 L1T-2। लिख दिए? फिर एक क्वेश्चन लिखो, यदि किसी खिलौना कार का द्रव्यमान 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम है तथा वह कार 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो कार पर आरोपित बल क्या होगा? कार पर आरोपित बल क्या होगा? भाई कोई टावरा कार से खेल बागी बात मत करो रे। तो वो कार आधी किलो की है, कतरो वजन छो में आधी किलो वजन है, और उन आप चला रहा था तो 1 सेकंड में 2 मीटर ले जा रहा है। 1 सेकंड में कति 2 मीटर ले जा रहा है। कतरोक बल आपा लगा उन खींच रहा जा, इतना बल लगा करके अपन खींच रहे हैं। तो देखो इसमें दो चीज तो दी हुई है, एम दिया है 500 ग्राम, तो ग्राम ने किलो में बदलो, ग्राम ने क्या बदलो? किलो। तो किलो में बदला जाए क्या को 1000 का भाग दो, तो कितना? 1/2 ने किलो में चेंज करांगा तो 0.5 किलो होगा, ठीक। और एक कितना दिया है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लगाओ सूत्र, निकालो उत्तर। अब सूत्र क्या जानते हैं अपन? F बराबर MA, M है 0.5, A कितना है? 2, तो 5 दूनी 10, एक और एक आगे न्यूटन और लिखांगा, यानी कि 1 न्यूटन बल लगा रहा था छोटी स्टावर गाड़ी में। 1 न्यूटन बल लगा रहे ना, वो कत्ती दूर जा रही है? 2 मीटर।
2 न्यूटन लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, तुमको वेग बढ़ तो जाएगा, ज्यादा बल लगाऊंगा तो वेग बढ़ तो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है क्या तो दिया है और क्या निकालना है। अब इस 500 ग्राम को किलो में क्यों बदला, क्योंकि देखो सारे मात्रक या तो ग्राम वाले रखो या किलो वाले रखो, एक ही पद्धति में होने चाहिए सारे मात्रक। ग्राम वाली में रखोगे तो फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, समझ रहे हो मेरी बात। अगर 500 ग्राम को चेंज नहीं करना चाहो तो फिर मीटर को सेंटीमीटर में लाओ, क्योंकि दोनों चीज सेम सेम होनी चाहिए। दूध का मायने तेल मिलावा तो दूध का मायने दूध और तेल अलग अलग दिखेगा, और दूध का मायने दूध ही मिलावा तो सही दिखेगा। दूध में पानी मिलावा तो भी वाव का मायने दिखेगा, ज्यादा मिलाऊंगा तो दिखा होगा। मतलब सेम सेम चीज होनी चाहिए। गेहूं का आटा का मायने बाजरा को मिलाओ तो वह दिखेगा, मक्का को मिलाओ तो भी दिखेगा, गेहूं का में गेहूं को ही मिलाओ तो कौन दिख। ठीक है, अभी कोई धन्यवाद नहीं, इसके आगे एक लाइन बच रही है, उसको तो लिखना जरूरी है। ऐसे लिखो, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। बल के प्रकार देखो, बल एक तो होता है भाई असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल, और एक होता है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। असंपर्क बल के अंदर तो आते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इत्यादि। इनमें अपन ये 3 बल पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण और अभी और अप। ये जो मैंने डिब्बे में बंद कर दिया इनके बारे में विस्तार से भी देखेंगे। इसमें कौन से आते हैं, एक तो पेशीय बल और एक आता है घर्षण बल इत्यादि। भाई देखो, संपर्क बल का मतलब तो है दो चीज आपस में टच होनी चाहिए, और असंपर्क का मतलब है दोनों आपस में टच हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।